हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज संडे स्पेशल में हम क्लास करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डेरिवेटिव। ये क्लास जेके एसएसबी अकाउंटेंसी फाइनेंस के मैथमेटिक्स सिलेबस के रिलेटेड है। ऑलरेडी ये टॉपिक जो है पूरे का पूरा सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का हमने आपके साथ बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छे से आपसे डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जेके एसएसबी अकाउंटेंसी फाइनेंस के मैथमेटिक्स के रिलेटेड सारे टॉपिक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हर संडे जो है हम आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जो है शिफ्ट हो चुके हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे ऑन डेरिवेटिव्स। तो चलिए, गुजारिश कर रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। चलिए जी, क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी, देखिए डिफरेंशिएशन करने का पहला तरीका जो हम आपके साथ सीखा था वो है डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बोला गया है कि डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल उसकी वैल्यू क्या आती है। क्या डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स आ रही है। बी ऑप्शन आपके पास दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखिए, आपने हमारे साथ जब क्लास पढ़ी है तो आपने अच्छे से वहाँ सीखा है कि बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है इस तरह से आती है द डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे साथ अच्छे से पढ़ा है, ये आपने याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वायर सी इज ए कांस्टेंट। आपसे बोला गया है कि आपके पास एक फंक्शन दी गई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? सी के बराबर है और सी हमारे पास कांस्टेंट दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसे आप एफ डैश ऑफ एक्स भी कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। हमेशा आपको पता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट के बराबर है देन उसका डेरिवेटिव जो है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना निकलेगा, वो हमेशा आपके पास 0 निकलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कभी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया गया है, 5 के बराबर दिया गया है, आपसे पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमेशा आपके पास 0 निकलेगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास कभी कोई भी कांस्टेंट दिया गया है 9 के बराबर दिया गया है, एफ डैश एक्स हमेशा आपके पास 0 निकलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी निकलेगी, सर वो आपके पास हमेशा जो है 0 निकल के आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया गया है, हमारे पास एक फंक्शन दी गई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर दिया गया है। आपको ये फंक्शन दी गई है, हमें डेरिवेटिव पता करना है एफ ऑफ एक्स का, दैट्स वी हैव टू फाइंड द एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखिए हम कैसे करेंगे, हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर आपने निकालना है, इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालना है, पहले क्या करेंगे, देखिए लॉग एक्स अगर हमेशा अगर आपके पास लॉग एक्स होता है तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है सर 1 बाय एक्स होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर अब लॉग एक्स स्क्वायर है तो पहले हम विद लॉग करेंगे पूरी फंक्शन का, तो लॉग के साथ एक्स स्क्वायर का कितना निकलेगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप लॉग छोड़ देते हैं तो हमेशा सिर्फ क्या आ जाता है, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन कितनी होती है एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ पर एक्स रेज पावर अगर हमारे पास 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा इसकी 2x 2 माइनस 1, वो हो गया 2 इंटू एक्स रेज पावर 1, वो हो गया 2 इंटू एक्स, वही हमने 2 इंटू एक्स ले लिया। 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 डिवाइड बाई एक्स, ये एक्स से एक काट देंगे, 2 डिवाइड बाई एक्स का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन में 2 बाई एक्स कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर सी में 2 डिवाइड बाई एक्स है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लॉग एक्स स्क्वायर था, पहले हम विद लॉग करेंगे तो लॉग के साथ लॉग एक्स स्क्वायर का क्या निकलेगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर निकलेगा। लॉग के बिना देखेंगे एक्स स्क्वायर का क्या निकलेगा, इनटू करेंगे वो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगी, एक एक्स से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई एक्स जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास एक फंक्शन दी गई है y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दी गई है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स। आपने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी आपने निकालना है। अब आप कैसे करेंगे, हम बोलेंगे सर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हम जब निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे। वो जब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास y कोई फंक्शन है इंटू यू इंटू वी आ रही है तो हम पहले क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पर हम u लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वी लेते हैं, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u लेते हैं। तो ये इस तरह से हम जो है मल्टीपल में काम करते हैं। तो यहाँ भी करेंगे एक्स स्क्वायर को अनचेंज रहने देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स करेंगे। ठीक है जी, प्लस में करेंगे ई रेज पावर एक्स अनचेंजेड डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ई रेज पावर डिफरेंशिएशन कितनी निकलती है वो हमेशा ई रेज पावर एक्स ही होती है,
प्लस ई रेज पावर एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स रेज पावर एन है तो एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन होती है, अगर एक्स रेज पावर एन है तो इसकी डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स एन माइनस 1 रह जाएगी, तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जो है 2 इंटू एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमने ये ले लिया, ये एक्स यहाँ पर दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक एक्स हमने दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पर उसके बाद ई रेज पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया, ई रेज पर एक्स चला गया, यहाँ सिर्फ एक्स बच के आ रहा है, यहाँ पर ई रेज पर एक्स भी चला गया, एक्स भी चला गया, यहाँ पर 2 बच के आ रहा है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। या इस तरह से आप लिख दें इसको एक्स इंटू ई रेज पर एक्स 2 प्लस एक्स जो है आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरह से आपके आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है तो उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y की वैल्यू दी गई है एक्स इंटू टेन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है जी, तो ये फंक्शन हमारे पास है, हमने पता करना है dy डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन समझने में तो गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपके पास क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ सीखिए और यहाँ पर भी प्रैक्टिस करने आइए, क्योंकि ये क्लास जो है बिल्कुल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, ये भी u इंटू वी की तरफ फंक्शन आ रही है, y जो है दो फंक्शन आ रही है u इंटू वी के बराबर आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी आपके पास u इंटू डी वाई डी u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी आ जाएगा, प्लस टाइम्स v इंटू डी बाई डी एक्स इंटू यू आ जाएगा, ये हमने आपके साथ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ जाएगा सर, एक्स इंटू टेन एक्स है तो पहले एक्स अनचेंज रहने देंगे, डी डिवाइड बाई डी एक्स अब टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस टाइम्स टेन एक्स अनचेंज रह जाएगा, डी डिवाइड बाई डी एक्स अब एक्स आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा फाइनल एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है सर, सेक्स स्क्वायर एक्स होती है, ये हमें पता है। ठीक है जी, प्लस टेन एक्स अनचेंज रह जाएगा आपके पास जैसे है, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है इंटू 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टाइम्स टेन एक्स जो है इसका आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। तो आपके पास अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका आंसर जो है आपके पास कितना बन के आ जाएगा, आपका आंसर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स जो है इसका आंसर बन के आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन बेसिक लेवल, यही सिंपल आपके अगर एग्जामिनेशन में आएंगे यही सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। यू इंटू यू वी रूल पर पूछ सकते हैं या यू डिवाइड बाई वी पर पूछ सकते हैं, कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइड बाई वी आ जाए तो आप क्या करेंगे सर, वहाँ हम करते हैं पहले वी अनचेंज रहने देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू लेते हैं, माइनस टाइम्स हम यू लेते हैं अनचेंजेड, डी बाई डी एक्स ऑफ वी लेते हैं, होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर करते हैं। ये हमने एक डिफरेंशिएशन का पढ़ा था, अगर यू बाई वी आ रहा है, यू इंटू वी आ रहा है तो हम क्या करते हैं यू को अनचेंज रहने देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वी लेते हैं, प्लस वी अनचेंज रहने देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू करते हैं। तो इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आप इनको सॉल्व आराम से कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल उस तरह से दिया गया है, बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक एक्स। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ए बी सी डी, ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, बी अंडर रूट ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डिवाइड बाई 2, सी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, डी आपके पास 2 इंटू सेक एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ टेन एक्स। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, हमने करना है कि हमारे पास वाई दिया गया है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक एक्स। ठीक है जी, अब देखिए अगर हमारे पास पता होना चाहिए हमें, ये आप याद रख लीजिए कि अगर आपके पास हमेशा कहीं पर अंडर रूट ऑफ एक्स दिया जाता है तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी निकली, अगर हमारे पास y इसके बराबर दिया जाता है तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है हमारा 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल जो आपके पास डेरिवेटिव हमने आपके साथ पढ़ाए हैं, जहाँ हमने आपके पास एक्स पर एन की वैल्यू आपको बताई है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू हमने बताई है, या आपके पास साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेक इनकी वैल्यू हमने आपको बताई है। कुछ इंपॉर्टेंट जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको ऑलरेडी क्लास में बताए हुए हैं। तो आपके पास अगर ये पता है कि y अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स दिया गया जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आती है 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स आती है। तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स विद रूट, अगर हम करेंगे विद रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ सेक एक्स। ये हो गया विद रूट। अब रूट छोड़ देंगे, पीछे क्या बच रहा है सेक एक्स बच रहा है। अगर y हमारे पास सेक एक्स दिया होगा तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना निकलेगी सेक एक्स इंटू टेन एक्स होती है। तो यहाँ यही करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स आपने विद रूट कर दिया, वो कितना आ गया 1 डिवाइड 2 अंडर रूट ऑफ सेक एक्स आ गया। अब विदाउट रूट ऑफ सेक एक्स देख रहे हैं, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
तो ये आपके पास आंसर जो है बन के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शन में आप ढूंढेंगे सर sec x tan x डिवाइडेड 2 अंडर रूट sec x, कोई भी नहीं आ रहेगा। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन गलत है। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ा इसको जो है इन्होंने क्या किया है कि आप जो है इसको थोड़ा सा और आसान बनाइए। देखिए क्या दिया गया है, अब हम अंडर रूट ऑफ sec x ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ sec x एज इट इज, या ऐसे ही रहने देंगे, इंटू अंडर रूट ऑफ sec x, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी अंडर रूट ऑफ sec x जो है मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं होगा, ये ऐसे ही है। तो अपना जो है sec x इंटू tan x एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए, अब ये sec x रूट इंटू sec x किसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट sec x इंटू अंडर रूट sec x किसके बराबर आ जाएगा, रूट sec x का होल स्क्वायर, वो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नीचे आपके पास sec x आ जाएगा, ऊपर आपके पास अंडर रूट sec x एज इट इज, और यहाँ आपके पास sec x इंटू tan x ऐसे ही रहने देंगे। आप देखिए ये sec x और ये वाला sec x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर एज इट इज नीचे जो है 1 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ रहा है, ऊपर क्या बच के आ रहा है सर, ऊपर हमारे पास अंडर रूट में sec x बच के आ रहा है और बाहर हमारा tan x बच के आ रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन कहीं पर है आपके पास अंडर रूट sec x tan x डिवाइड बाई 2, अंडर रूट sec x tan x डिवाइड बाई 2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट ऑफ sec x इंटू tan x होल डिवाइड बाई 2 लिख देंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ये आपके पास आंसर है। फिर से एक बार समझिए, डी वाई बाई डी एक्स आपने निकालना है, y की वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ sec x दिया गया था, अब हमने पहले विद रूट कर दिया। अगर हम y को ले रहे हैं sec x को रूट के साथ लेंगे, तो रूट x की वैल्यू आपके पास हमेशा 1 डिवाइड 2 रूट ऑफ x निकलती है, इसकी वैल्यू 1 डिवाइड 2 अंडर रूट ऑफ sec x निकल गई। अब रूट के बिना यहाँ क्या आ रहा है सर, sec x आ रहा है। अगर sec x अकेला होता है तो sec x की वैल्यू डिफरेंशिएशन कितनी निकलती, sec x इंटू tan x। इसको थोड़ा सा हमने जो है आसान बनाया, सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर जो है बराबर अंडर रूट sec x tan x डिवाइड बाई 2 जो है बन के आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा जो है आपको समझ होनी चाहिए किस तरह से आप इनको करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया है, फाइंड dy बाई डी एक्स, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y की वैल्यू हमारे पास दी गई है x रेज पावर n डिवाइड बाई log x। देखिए जी, इसको हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल प्रेम से करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू x रेज पावर n डिवाइड बाई log ऑफ x, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए अगर हमारे पास कभी y इज इक्वल टू यू बाई वी दिया जाता है, तो हमें पता है कि dy डिवाइड बाई डी एक्स हम किस तरह से निकालते हैं, v नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रहता है, इंटू डी बाई डी एक्स आप किसका लेते हैं सर, u का लेते हैं, माइनस में आपके पास u ऐसे ही रह जाता है, तो डी बाई डी एक्स आप किसका लेते हैं सर, v का लेते हैं, होल डिवाइड बाई आप किसका लेते हैं सर, v स्क्वायर लेते हैं। ये हमने आपके साथ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि आपके पास dy डिवाइड बाई डी एक्स कितना निकलेगा, पहले डिनोमिनेटर log x एज इट इज, इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, जैसे है रहने देंगे। d डिवाइड बाई डी एक्स, अब न्यूमरेटर क्या है x रेज पावर n, ये हम करेंगे, माइनस में क्या आ जाएगा x रेज पावर n ऐसे ही रह जाएगा, d डिवाइड बाई डी एक्स, अब log x आपके पास ऐसे आ जाएगा, होल डिवाइड में आके क्या पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट इज log ऑफ x का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा। फर्दर देखिए log x ही रहेगा, इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। डी बाई डी एक्स, अब एक्स रेज पावर n कितना आता है सर, वो एक्स रेज पावर n इंटू, अगर आपके पास एक्स रेज पावर n होता है सिर्फ, यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स, अब एक्स रेज पावर n की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, यही हम लेंगे यहाँ पर कि n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, माइनस में एज इट माइनस यहाँ पर है एक्स रेज पावर n, इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। log x की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स अब log x होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1 बाई एक्स होती है, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स ले लेंगे, होल डिवाइड बाई में अपना जो है log ऑफ x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंपल कर देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास बन के आ जाएगा ये n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स रेज पावर n माइनस 1, ठीक है जी, क्योंकि ये 1 है ऊपर चलेगा तो n माइनस 1 बन के आ जाएगा, होल डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे ले सकते हैं, एक्स रेज पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं, एक्स रेज पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया आ गया हमारे पास, यहाँ आपके पास n इंटू लॉग ऑफ एक्स यहाँ पर आ गया, माइनस टाइम्स 1 यहाँ जो है, होल डिवाइड बाई में आपके पास log एक्स होल स्क्वायर जो है ये बच के आ गया, ये आपके पास आंसर बन के आ गया। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप उन्हें इस तरह से सॉल्व आराम से कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, अब समझिए
ये जो है नीचे ये जो आपके रूट के अंदर पूरी की पूरी एक फंक्शन दी गई है, लॉग इंटू साइन ऑफ एक्स दिया गया है। इसको हमने कैसे करना है, देखिए इन क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। अगर आपने क्या निकालना है, dy डिवाइड बाई डी एक्स आपने निकालना है। पहले क्या है, रूट है, क्योंकि अगर आपके पास y दिया जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स, तो हमेशा आप याद रखेंगे dy डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ एक्स निकलेगी। विद रूट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट में जो सारा है वही आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब रूट छोड़ देते हैं, रूट छोड़ने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी, विद लॉग अगर करेंगे, लॉग के साथ करेंगे, लॉग की डिफरेंशिएशन क्या आती है, लॉग ऑफ, अगर आपके पास लॉग एक्स होगा, y अगर लॉग एक्स होगा तो dy डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगी। इस तरह से अगर हम लॉग के साथ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे वो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई साइन एक्स। आप लॉग के बिना देखेंगे तो यहाँ क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है सर, कॉस एक्स होती है। तो यही जो है यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा कि कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स जो है ये इसका आ जाएगा, किसका। हो बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझिए कि देखिए हमारे पास दिया गया था y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। हमने क्या कर दिया, पहले हमने विद रूट कर दिया, तो रूट की डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 डिवाइड 2 अंडर रूट ऑफ एक्स आती है, तो हमने 1 डिवाइड 2 अंडर रूट ऑफ जो भी अंदर था वो हमने लिख दिया। अब रूट के बिना हमारे पास टर्म आ रही थी ये वाली, हमारे पास रूट के बिना टर्म कौन सी आ रही थी, लॉग इंटू साइन ऑफ एक्स। लॉग की डिफरेंशिएशन हमारे पास होती है 1 बाई एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1 डिवाइड बाई साइन एक्स। अब लॉग छोड़ दिया, लॉग के बिना हमारे पास बच रहा है साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी सर, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आती है, तो हमने कॉस एक्स ले लिया। कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स हमारे पास क्या आता है सर, कॉट एक्स आता है, तो हम ऊपर ले सकते हैं सर, ये ऊपर आपके पास कॉट एक्स आ जाएगा, होल डिवाइड बाई आपके पास 2 इंटू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इन्हें आपने इस तरह से ही जो है विद इन सेकंड सॉल्व कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया है, dy बाई डी एक्स आपके पास निकालना है आपने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए हम निकाल देते हैं, इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। हमारे पास क्या y किसके बराबर हमारे पास है, एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने क्या निकालना है सर, dy डिवाइड बाई डी एक्स। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर आपके पास y जो है u बाई वी फॉर्म में है, तो dy डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, v ऐसे ही अनचेंज रहेगा, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ u, माइनस में आपके पास u ऐसे ही अनचेंज रहेगा, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ v होल डिवाइड बाई v का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने जो है आपके साथ पढ़ा हुआ है, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं आपके साथ ताकि आपको भी जो है याद रह जाए। अब देखिए पहले डिनोमिनेटर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको कोई छेड़ेंगे नहीं। आप डिफरेंशिएशन लेंगे, डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन लेंगे हम डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ किसकी, जो आपके पास डिनोमिनेटर है एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, हमने आपको समझाया है। यहाँ होल डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रह जाएगा, इसको छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। डिफरेंशिएशन निकालनी है, एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या निकलेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना निकलता है सर, हमेशा वैल्यू जो है 1 आती है, प्लस में आ जाएगा। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी आती है सर, कॉस एक्स आती है, ले लिया हमने, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसको नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी जैसे है वैसे रहने देंगे। डिफरेंशिएशन करनी है एक्स प्लस कॉस एक्स की, तो एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। कॉस एक्स डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम्स साइन एक्स। ले लिया हमने, जैसे लिखा था वही हमने लिख दिया। डिवाइड बाई हमने क्या ले लिया है, एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया है। ठीक है जी, इसको हम इस तरह से कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए हम ऊपर लिख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए, एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 पहले करेंगे, फिर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ये करेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 जब करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स प्लस टाइम्स, यहाँ कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब सीधा मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं अभी यहाँ किया। माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा,
एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा आपके पास साइन एक्स, सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा, आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, होल डिवाइड बाई यही जो आपके पास दिया गया है एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है सर, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हम ले लेंगे ये 1, इन दोनों के बदले साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हमने 1 ले लिया। ये प्लस टाइम्स एक्स है, यहाँ पर माइनस टाइम्स एक्स, इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर क्या है सर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ इन दोनों में अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारे पास साइन एक्स प्लस टाइम्स कॉस एक्स बच के आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में हो गई, ये वाली टर्म भी हो गई। अब यहाँ पर कॉस एक्स प्लस में आ रहा है और यहाँ पर माइनस टाइम्स साइन एक्स आ रहा है, तो ले लेंगे प्लस में कॉस एक्स ले लेंगे, माइनस में साइन एक्स ले लेंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी। होल डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हो सकता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हम जो है प्रैक्टिस आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया गया है, फाइंड dy बाई dx, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू कितनी दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स। 4 ऑप्शंस क्या हैं, ए ऑप्शन कॉस 3x होल स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स होल स्क्वायर। बी ऑप्शन कॉस 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स क्यूब साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स होल स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके पास कॉस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स होल डिवाइड बाई कॉस एक्स होल स्क्वायर। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो उम्मीद करेंगे इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है जी। ABCD लिखकर आपने जो है इसका आंसर दे देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है, आपने सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।